लीव। सो लास्ट टाइम हमने बात किया था, कुछ बात हो याद हो तो हमने लास्ट टाइम बात किया था किसके बारे में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 1 वोल्ट क्या है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, कुछ न्यूमेरिकल्स पे हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे करंट क्या है। पहले करंट स्केलर है कि वेक्टर है, अभी इससे कुछ देर बाद आएंगे। उससे पहले हम आएंगे कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है। जैसा मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, करंट इज ऑलवेज फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले करंट जो होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के उल्टा फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। जैसे कि मैंने कहा था, ये यदि प्लास्टिक की रॉड है, यदि इसको हम रफ कर दें, ठीक है, किससे? सिल्क क्लॉथ से। प्लास्टिक रॉड, सॉरी, तो प्लास्टिक रॉड को रफ करेंगे वुलन क्लॉथ से, तो इस पे जो चार्ज रिक्वायर्ड होगा वो होगा नेगेटिव चार्ज। मतलब जो इस पे इलेक्ट्रॉन आएंगे वो रेस्ट में रहेंगे। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। मतलब कर रहे हैं, मान लेते हैं कुछ देर के लिए सपोज कर लेते हैं ये लोहे का रॉड है, लोहे का रॉड है तो प्लास्टिक मान लेते हैं तो लोहे का रॉड है। अब लोहे का रॉड है अगर ये, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे रुके नहीं रहेंगे, वो मोशन कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे। यदि इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे होंगे तो हमको करंट क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की भी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इलेक्ट्रॉन की भी फिक्स डायरेक्शन नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन को फिक्स डायरेक्शन मिल जाएगा सबको, तो उनको करंट लगेगा। अभी आएंगे, बताएंगे। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं सब ले देकर कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, सर्किट डायग्राम क्या होगा, करंट स्केलर है कि वेक्टर है, क्यों, और ओम्स लॉ वगैरह वगैरह। चलो देखते हैं एक एक करते हैं। फर्स्ट टॉपिक रहेगा मेरा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट की डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे होती है करंट डायरेक्शन? ऑलवेज फ्लो ऑफ, अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के उल्टा होती है। तब ये इलेक्ट्रॉन को उल्टा होती है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसे होती है? दूसरी बात तो ये है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसे होती है। तो इलेक्ट्रॉन में पहले चार्ज कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन में चार्ज कौन होता है? इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन कैसे हुई? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने लास्ट टाइम बताया था, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां होती है? माइनस से प्लस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, क्यों होता है इसका? ई पावर माइनस। तो माइनस से प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी होगी? आई के लिए इसका उल्टा कर दो, माइनस उल्टा प्लस, प्लस टू माइनस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ऐसे और करंट फ्लो करेगा ऐसे। ये बातें हुई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्लो ऑफ व्हाट। अब मेरे पास, मैंने कहा था कुछ देर पहले भी, ये एक लोहे की रॉड है, ये एक लोहे की रॉड है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपके साथ, करंट फ्लो इन अ वायर। वायर मतलब कंडक्टर, किसी कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करती है। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये वायर है मतलब क्या? कंडक्टर है, मतलब ये करंट को क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। यदि ये कंडक्टर है तो करंट को अलाउ करेगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कैसे घूम रहे होंगे। उसका हम फिगर बनाए तो कैसा होगा? किसी कंडक्टर का, किसी वायर का, यदि फिगर बनाने की कोशिश करें इसी का अगर, तो देखो ये लोहे का एक कंडक्टर है इस तरह का, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस चार्ज है। जब मैंने इनको, इस लोहे की रॉड को मैंने अभी जोड़ा नहीं है, किससे? किसी सप्लाई से, किसी बिजली के बोर्ड से मैंने ऐड नहीं किया है। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे पता है? ये लोग मोशन करेंगे रैंडम मोशन, जिगजैग मोशन करेंगे। ये कौन सा मोशन करेंगे? रैंडम मोशन। मतलब ये इधर भाग रहा होगा, ये इधर भाग रहा होगा, ये कहीं इधर भाग रहा होगा, इधर भाग रहा होगा, मतलब किसी की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगी। कब? जब ये कंडक्टर को ऐड नहीं किया गया है किसी भी सप्लाई से, किसी भी सोर्स से,
ये सारे इलेक्ट्रॉन तुम जो इसमें दिख रहे हैं, दे ऑल आर मूविंग रैंडमली हियर एंड देयर, यहाँ वहां वो हमेशा मूव करेंगे, जिगजैग मोशन करेंगे वो। जैसे सनलाइट में डस्ट के पार्टिकल होते हैं, सनलाइट में डस्ट के पार्टिकल होते हैं, ऐसे मूव करते हैं यहाँ वहां करके, ठीक है। तो वही आज इनका भी है। अब जैसे ही इस लोहे के कंडक्टर को मैं यहां से लाकर जोड़ दूंगा किससे, बोर्ड से, और स्विच को ऑन करूंगा, तो अब अगला फिगर कैसा होने वाला है, जैसे मैंने इसको लाकर जोड़ा, देखो इसको, इस वाले फिगर को अब मैं लाके जोड़ रहा हूं किससे, सप्लाई से। ध्यान देना, तब तो माइनस चार्ज है, मैंने यहां लगाया वायर, खींच के ले गया, बैटरी जोड़ दिया, प्लस माइनस एक की लगा दिया, बड़ा पार्ट प्लस छोटा पार्ट माइनस, की को ऑन कर दिया। जैसे मैंने की लगाकर की को ऑन किया, अब इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, वो हमेशा जाना चाहेगा किसके पास, पॉजिटिव के पास, क्योंकि अट्रैक्ट होगा, रिपेल नहीं, भगाना नहीं उसको है। तो ये नेगेटिव चार्ज है, सब कहाँ जाना चाहेंगे, पॉजिटिव पार्ट, ये पॉजिटिव है। तो अभी जो सब यहाँ वहां भाग रहे थे, अब सबको एक फिक्स डायरेक्शन मिल जाएगी, सबको चलना है इधर की ओर, कोई नहीं मुड़ेगा, सबको इधर जाना है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एक सोर्स से जोड़ दिया, ये सब के माइनस चार्ज हो कहाँ आना चाहेंगे, पॉजिटिव पार। तो करंट कहाँ बहेगी, इसका उल्टा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं, करंट कैसे बहेगी, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, करंट जो बहेगी वो ऐसे बहेगी इधर की ओर, आई, ये देखो आई बह रही है, इसमें प्लस निकलेगी आई, वापस होते हुए नेगेटिव मिला के आई इंटर कर जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा माइनस से प्लस, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, करंट देखो इसका उल्टा है, एरो देखो, यहाँ एरो जाएगी, ये जा रही करंट, ऊपर जाएगी, कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ये तुम्हारी क्या है, करंट। तो याद रखना, जैसे तुम वायर को, कंडक्टर को किसी सोर्स से ऐड कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे, वह इलेक्ट्रॉन जो बिखरे हुए थे, अभी जिगजैग मोशन कर रहे थे, रैंडमली मोशन कर रहे थे, वो सब के सब बैटरी के प्लस की ओर जाना चाहेंगे। तो माइनस है तो प्लस की ओर जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा प्लस से माइनस, और करंट फ्लो करेगी माइनस, सॉरी, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा माइनस से प्लस, और करंट फ्लो करेगी प्लस से माइनस, ठीक है, प्लस से माइनस। ओके, सारे क्वेरी आप नोट डाउन करना, अब लिखते रहना क्वेरी। आफ्टर दैट, तो अब बात ये आ जाती है कि करंट क्या है, इट इज स्केलर और वेक्टर। अब बात ये आ जाती है कि करंट डायरेक्शन जो है वो बैटरी के प्लस से माइनस की ओर है, तो करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। यदि सिंपल तुमसे पूछा जाए तो किसी एक का जवाब क्या होगा, करंट क्या है। यदि सिंपली अभी जो नोट्स में पढ़ा हुआ है, यदि इसको नहीं पता होगा तो वो कहेगा करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस है, मतलब जहां होती है डायरेक्शन वो होता है वेक्टर, क्योंकि आपने पढ़ाया था वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ठीक है। मान लेते हैं किसी वायर से करंट बह रही है 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन क्या उसका है, प्लस से माइनस। तो कोई क्या कहेगा कि करंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। अब वो गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस से माइनस जो है ये कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ थोड़ी है। जैसे ऐसे घर में आप वायरिंग करोगे, जैसे ऐसे जहां पर पंखा लगाओगे पंखे में करंट वैसे मुड़ जाएगी, टीवी लगाओगे टीवी में करंट जहां जैसे वायर घुमा रहेगा वैसे वैसे करंट क्या होगी, अपने आप वायर से करंट घूमती चली जाएगी। मीन्स करंट की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट फिक्स्ड इन अ 3D स्पेस। 3D स्पेस में जो है करंट की डायरेक्शन क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। या फिर सिंपली एक वर्ड में बात करें, एक वर्ड में बोर्ड में अगर क्वेश्चन आ गया करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर, एक्सप्लेन लिखोगे, सिंपल एक लाइन लिखोगे आप, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, बस एक लाइन में, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये वेक्टर एडिशन क्या है, जब 10th से 11th में आओगे तब पढ़ाएंगे, तो केवल एक लाइन में अभी था कर लो, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यह वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है, खत्म का, बिकॉज इट नॉट फॉलो वेक्टर लॉ। सिंपल से कॉन्सेप्ट देखो, ये वायर है, यहां से करंट आ रही है कितनी
चलो ध्यान देना यहाँ से, मान लो यहाँ से करंट कितनी आ रही है 10 एम्पियर, कितनी आ रही है 10 एम्पियर, यहाँ से करंट आ रही है, ठीक है। यहाँ चली गई 3 एम्पियर, यहाँ कितनी होगी, कितना होगा 7 एम्पियर। क्यों, तुमने तुमने कैसे दिमाग लगा लिया सर यहाँ 10 एम्पियर आ रही है, 3 यहाँ गई है, जो बची 7 यहाँ जाएगी, ऐसा होता भी है, 7 यहाँ चली जाएगी। अब यहीं पर यदि वेक्टर लॉ होता, यदि करंट वेक्टर क्वांटिटी होती तो क्या होता पता है, क्योंकि दो वायर है, ये आपस में है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, तो हमको निकालना होता अगर इसको इसको अगर फिर निकालना होता, हमको निकालना होता अगर किसको, ये कितनी करंट है, तो वेक्टर सॉरी तुमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। थ्री का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर करने पर, 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर करने पर ये 10 आएगा, तो ही ये वेक्टर लॉ होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ये बड़ी साइड है, 10 जो बड़ी साइड है, तो करके देखा जाएगा कि आ रहा नहीं, 3 का स्क्वायर रूट में 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, कितना आ गया ये 58, 58 जो है 7 का स्क्वायर 58, 8 का होता है 64, 8 का होता है 64 और ये 58 ही है, मतलब ये जब भी आएगा 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7.3 एम्पियर आएगा। मैंने दिया है 10 एम्पियर, ये मिल कितना रहा है 7.3 एम्पियर, मतलब सीधी सी बात है ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो आप एक वर्ड में लिखोगे आंसर, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ, क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है, दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बस और कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग में लाना है, वो 3D स्पेस वाला छोड़ दो, ठीक है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ, वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो नहीं करती है। अब आते हैं सर्किट डायग्राम क्या होता है, सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम आप समझते हो, एक ऐसा डायग्राम जिसमें क्या हो, कुछ वायर्स हो, स्विचेस हो, बल्ब हो, बल्ब जरूरी नहीं बल्ब ही हो, फैन भी हो सकता है, टीवी फ्रिज कूलर भी हो सकता है, तो एक ऐसा डायग्राम जिसमें बल्ब, वायर्स, स्विचेस एंड बैटरी या फिर सोर्स को जोड़ दिया जाए और स्विच को ऑन करने पर वो बल्ब जल रहा है, वो फैन चल रहा है, तो दैट डायग्राम, दैट नोटेशन इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। A diagram which indicate how different components, कैसे different components means wire, key, cell, bulb are connected to each other are called circuit diagram। जैसे देखो ये ऐसा डायग्राम, मैंने कहा बल्ब लो, आपने कहा बल्ब का सिंबल बनाना है, चलिए मैंने कहा फ्रिज लो, यहाँ फ्रिज नहीं बनाओगे, एक सिंबल ले लेंगे सिंपल का, ठीक है, ऐसा नहीं लगे बनाने फ्रिज। मैंने कहा वायर लो, तो आपने वायर लिया, मैंने कहा इस बल्ब को जलाना है, तो आप कहोगे वायर लेके जोड़ दीजिए, फिर लाइए से जोड़िए बैटरी से, फिर की लगा दीजिए, की को ऑन कर दीजिए, ये माइनस से बड़ी लाइन प्लस होती है, 20 वोल्ट की बैटरी है, करंट जाएगी यहाँ से आई प्लस होते हुए, अब बल्ब ऐसे जलेगा, जहाँ पर वापस करंट यहाँ पर आई आएगी। तो ये नोटेशन जो बना हुआ है बोर्ड पर, that notation, that diagram is called circuit diagram। तो सर्किट डायग्राम बेसिकली क्या होता है, a diagram, a circuit, a diagram which indicate different components are connected to join and they are work when switch is on, that is called circuit diagram, that is called circuit diagram। Now very most important topic of class 10 chapter 1, very most important topic, that is Ohm's law। एग्जाम में इनको आना ही आना है, Ohm's law को आना ही आना है, कोई दूसरा ऑप्शन इनके लिए नहीं है कि Ohm's law क्या नहीं भी आएगा, ऐसा कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है, Ohm's law को एग्जाम में आना ही आना है, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
यदि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ नहीं पढ़े मतलब हम अधूरे हैं। ओम्स लॉ पता नहीं कितना बार ये इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ। चलो एक छोटा सा तुमको देते हैं कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, तुम्हें सीखना। जब लोग घड़ी पहनते हैं हाथ वाला, उसमें छोटी सी बैटरी लगी होती है, बैटरी। उस बैटरी को निकाल कर अपने जीप पे लगाओगे तो क्या लगेगा? हल्का करंट लगेगा, हल्का फुल्का, आई होप। वो बैटरी हो गई घड़ी वाली। दूसरी बैटरी हो गई कौन सी? रिमोट वाली। कौन सी रिमोट? टीवी रिमोट वाली, पतली वाली। उसको लगाओ तो पहले वाले सेल में और दूसरे सेल में क्या फर्क दिखेगा? ओके, मोर करंट पाओगी। एक और ऑप्शन लेते हैं, एक बैटरी और ले लेते हैं। कौन सा? टॉर्च वाली, मोटी वाली बैटरी ले लेते हैं। देखा ना पहले आती थी टॉर्च में, आती थी मोटी वाली बैटरी, या रेडियो में, अब तो खत्म हो गया। एक बैटरी होगी। अब क्या होगा, तीनों में कौन सा ज्यादा शॉक करेगा? लास्ट वाला। चलो एक और लेते हैं, एक और खतरनाक लेते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं पता है? लाइट में वायर लगा के स्विच को ऑन करके मुंह लगाने वाले हैं। अब क्या होगा? बचेंगे नहीं हम बचेंगे ही नहीं। हम बता नहीं पाएंगे, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कल कि क्या हुआ था हमारे साथ। लेकिन इतना हमको आइडिया मिल जाएगा क्या, यदि हम पतली वाली बैटरी को हाथ में पकड़ेंगे करंट नहीं लगेगा, निप्पो बैटरी को हाथ में पकड़ेंगे तो भी करंट नहीं लगेगा, जब मोटी बैटरी को हाथ पकड़े तो करंट नहीं लगेगा। लेकिन जैसे मैंने डायरेक्ट क्या किया, वायर लगा के स्विच को ऑन करके पकड़ लिया, आई होप हम बचेंगे नहीं। आई होप हम बचेंगे नहीं। तो मीन्स यहाँ क्या हो क्या रहा है? जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है, छोटी बैटरी थी, कम वोल्टेज मुंह पे लगाया, कम करंट लगी। निप वाली बैटरी पतली वाली, थोड़ी ज्यादा वोल्टेज हो गई, 1 वोल्ट की। मुंह पे लगाया, उसको जीप लगाया, थोड़ा और हमको हल्का सा लगा कि हाँ थोड़ी करंट ज्यादा आ रही है उससे, पतली वाली से। निप वाली बैटरी ली, उसको लगाया, और ज्यादा करंट आ रही है। चौथा एग्जाम्पल करना मत घर पे, तो बचोगे नहीं आप। वायर वाला, उसको लगाएंगे तो बता ही नहीं पाएंगे करंट कितनी आ रही है, क्योंकि बचेंगे नहीं हम। तो जैसे जैसे क्या कर रहे हैं हम लोग, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट क्या हो रही है? बस यही कहा ओम्स ने। ओम्स ने यही कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट, सुनना वर्ड सुनना, 2 लाइन का डेफिनेशन है, इनफॉरिंग का लॉ है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटी, remains constant, the potential difference is directly proportional to the applied current in a conductor। कांस्टेंट टेम्परेचर पे, प्रेशर पे एंड अदर फिजिकल क्वांटिटी कुछ और थी। जब ये तीनों चीज कांस्टेंट हो जाए तो जो पोटेंशियल होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? करंट के। जितना ज्यादा आप पोटेंशियल बढ़ाओगे, पतली बैटरी, मोटी बैटरी, और मोटी बैटरी, और मोटी बैटरी, जितना आप पोटेंशियल बढ़ाओगे उतना ही क्या होगा? करंट। क्या होगा? करंट। इतना दिमाग काम करता है तो उतना करंट क्या होगी? बढ़ेगी ना। तो सिंपल था, ओम पे क्या कहा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कॉमा, प्रेशर एंड अदर, कुछ और भी थे, अदर फिजिकल क्वांटिटी, अदर फिजिकल क्वांटिटी, क्या? पीडी proportional to, the potential difference is proportional to current, that is V proportional to I, sorry, note down your query, I give you time. So V should be proportional to current I here। ये सिंबल दिख रहा है जो ये ऐसा हमने बनाया हुआ है, इस सिंबल का मतलब ये होता है कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट बढ़ेगी। वोल्टेज घट रहा है, करंट भी घटेगी। इस साइन को बोलते हैं, साइन लगी हुई है, इस साइन को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। दैट साइन इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शन है एक रेशियो में, जिस रेशियो में वोल्टेज बढ़ रहा है उस रेशियो में करंट बढ़ रही है।
दैट साइन इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी साइन। मतलब यू कैन से दैट voltage is directly proportional to current at constant temperature and pressure. Voltage is directly proportional to current at constant pressure and temperature. इस साइन को हटाया जाए, इस साइन जो बनी हुई है हटाया जाए, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लिया जाएगा, वो क्या होगा, इसको हटा देंगे तो एक साइन लग जाएगा आर। आर जो है इट इज अ कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अभी आगे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आई, ये वन थिंग मोर, ओम्स लॉ पूछ रहे हैं तो ओम्स लॉ ये है, ये नहीं ओम्स लॉ, ये डिराइव हुआ है इससे। ओम्स लॉ ये है V प्रोपोर्शनल टू I, कब, जब ब्रैकेट में लिखोगे कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर, ये नहीं ओम्स लॉ है, ये डिराइव किया गया इससे, ठीक है। जहां पर R एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस, कुछ देर वेट करोगे आगे आएगा तो बताऊंगा। जो करंट को क्या करता है, अपोज करता है, दैट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो V इक्वल टू आई आर या V इक्वल टू आर आई। लिसन हियर, क्योंकि एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज बढ़ रही है, एक घट रही दूसरी घट रही है, तो इसमें एक वर्ड आता है कि वोल्टेज और करंट का ग्राफ कैसा होगा ओम्स लॉ में। वोल्टेज और करंट ग्राफ कैसा होगा ओम्स लॉ में। वन थिंग मोर बेटा, दिमाग रखना, ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, और कंडक्टर। क्योंकि आगे पढ़ोगे, जब हायर क्लास में जाओगे, सेमी कंडक्टर के लिए फॉलो नहीं करता, इन्सुलेटर के लिए फॉलो नहीं करता, इट्स ओनली फॉर कंडक्टर। तो पूछते हैं कि पोटेंशियल और करंट का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। किसका, यदि यहाँ V दिखाओगे और यहाँ I दिखाओगे, यहाँ V और यहाँ I दिखाओगे, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। पूछते हैं वाई ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, उसका आंसर एक लाइन का होगा, बिकॉज V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो ये जो लाइन दिख रही है क्या होगी, जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है क्या होगी, इसका नाम होगा रेजिस्टेंस R। क्या होगा, रेजिस्टेंस R होगा, ठीक है। अब दूसरा वर्ड एक और आता है स्लोप। क्या आता है, स्लोप। स्लोप के लिए क्या हमने कहा था, कुछ याद है, स्लोप क्या होता है, हाउ कैन इनोन डिफाइन व्हाट इज स्लोप। स्लोप ये वर्ड भी 9th में बहुत आया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स। स्लोप क्या होता है, हैव एनी आइडिया, एनीवन, व्हाट इज स्लोप। चलिए सिंपल सुनते हैं, सिंपल लिसन। हमने देखा भी घर में होगा, कभी ऐसा होता है कि जो घर घर है आपका ऊंचा होता है और जो रोड है वो नीचा होता है, तो गाड़ियां रखने के लिए घर में अगर जो ऐसा बनाया जाता है इंक्लाइन, देखा है घर में गाड़ी रखने के लिए जो बनाया जाता है तिरछा प्लेन। माइक बंद रखो, जब मैं बोल रहा हूँ आप माइक बंद रखो। तो घर में जो इंक्लाइन प्लेन बनाया जाता है गाड़ी को रखने के लिए, उतारने के लिए, दैट इज कॉल्ड स्लोप। मतलब ये लाइन दिख रही है, ये आपको दिख रही है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, तिरछी लाइन, या फिर क्या इस लाइन है, लाइन का नाम इंक्लाइन प्लेन। द इंक्लाइन प्लेन ने कितना एंगल बनाया, एक्स एक्सिस का, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इस इंक्लाइन प्लेन ने जमीन से, जमीन मतलब बोले तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया, दैट एंगल इज कॉल्ड स्लोप, दैट एंगल इज कॉल्ड स्लोप। यदि कुछ याद हो, मैथ में पढ़ा होगा, स्लोप को बोलते हैं टेन थीटा। क्या बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं। और होता क्या है टेन थीटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन कॉस टेन मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपान में बेस, परपेंडिकुलर अपान में बेस। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में कौन है परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस। तो तुम ये बोलोगे कि सर जो स्लोप है वो क्या जाएगा, वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है v, और x पे क्या लिखा हुआ है i, v बाई i को क्या बोलोगे आप, स्लोप बोलोगे। v बाई i इक्वल टू क्या आएगा बताए, r आएगा। निकालो यहाँ से r निकालो, क्या होगा, i मल्टीप्लाई में डिवाइड जाएगा। तो बोलना मत, क्या स्लोप ऑफ v i ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस,
स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस, क्या देगा? रेजिस्टेंस देगा। अब किसी ने उल्टा कर दिया, क्योंकि तुम लोग तो हो, अब कुछ होते हैं ना, वो ऐसे कर देंगे तो क्या होगा? वो करते भी हैं, गलती करते भी हैं एग्जाम में, तो उनका क्या होगा फिर? यदि किसी ने ग्राफ ऐसा मान लिया तो कहेंगे ग्राफ सही तो है, चलो वो यहाँ दिखा देंगे आई, यहाँ दिखा देंगे वी, तब भी ग्राफ ऐसा ही होगा। लेकिन अब इस बार ये क्या होगा? ये लाइन क्या होगी? आर होगी, 1/r होगी। आर नहीं होगी बेटा, 1/r होगी। निकाल के देखते हैं कैसे, रटना नहीं हमको है। हमने क्या किया? इसका स्लोप निकालना है, स्लोप तो निकालो। स्लोप आई परपेंडिकुलर अपान में बेस, आई अपान वी निकालो इस बार। तो यहाँ से v इक्वल टू आई आर है, v इक्वल टू आई आर, तुमको निकालना क्या है? आई अपान वी, इस आर को उधर से उठा गए, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा, 1/r इक्वल टू क्या? आई अपान वी क्या होगा? तो याद रखना कि वो पूछ क्या रहे हैं, वी आई ग्राफ लिया है कि आई वी ग्राफ लिया है, उसी से डिसाइड होगा कि ये जो स्लोप दिख रहा है ये क्या होगा, आर होगा कि 1/r होगा। अदरवाइज गलती कर जाओगे आप। वी पोटेंशियल है, आई करंट है, आर जो है रेजिस्टेंस है। एक आखिरी चीज देखो, फिर आपकी क्वेरी लेते हैं। एक आखिरी चीज देखो, फिर हम आपकी क्वेरी लेते हैं। क्योंकि लिखा हुआ है v इक्वल टू आई आर, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है v इक्वल टू आई आर, तो यहां से हमको एक चीज दिख रही है कि जो पोटेंशियल है प्रोपोर्शनल किसका है? करंट के। मतलब वोल्टेज इंक्रीज टू करंट इंक्रीज, अदरवाइज वोल्टेज डिक्रीज टू करंट आल्सो डिक्रीज। और यहां से I निकालो, अगर I, तो I इक्वल टू क्या होगा? V/R। यदि V कांस्टेंट है तो I क्या होगा? इनवर्सली होगा किसके? रेजिस्टेंस के। अब यहां पर यदि बताओ रेजिस्टेंस बढ़ेगा, R बढ़ेगा, तो I क्या होगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल है, 1/, में है R की वैल्यू। एग्जांपल ले लो ना, रखना नहीं है, जैसे कि 1/2 लिखा हुआ है, 1/5 लिखा हुआ है दोनों में बड़ा कौन है? 1/2, 1/5 में बड़ा कौन है? 1/2 आएगा 1/5 आएगा 0.2। तो देखा जाए तो 0.50 बड़ा है, पॉइंट, जितना ज्यादा छोटा होगा डिनोमिनेटर उतनी वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। इसलिए मैंने कहा जब R बढ़ेगा तो वैल्यू क्या होगी? घटेगी। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि रेजिस्टेंस बढ़ने पर करंट घटती है और रेजिस्टेंस घटने पर घटेगा, अगर तो भी आई क्या होगा? बढ़ेगा। और यहाँ तो प्रोपोर्शनल है। एक आखिरी चीज दैट्स कॉल्ड ओम्स ट्रायंगल। ओम्स ट्रायंगल, ओम्स ट्रायंगल, इससे हमें सारे फॉर्मूले याद आएंगे। एक ट्रायंगल बनाओ, इस तरह का ट्रायंगल, ऊपर लिखो V, ऐसे एक लाइन खींचो, लिखो I, यहाँ लिखो R। अब यहाँ 3 फॉर्मूले बनेंगे, 3 फॉर्मूले, वहां लिखो V, यहाँ लिखो I और यहाँ R। पहला फॉर्मूला V इक्वल टू क्या होगा? V कुछ बात हो, क्या लिखा हुआ है? आई आर। ये लाइन को पढ़ना है कि ठीक है, V इक्वल टू क्या? आई आर। ये लाइन को नहीं पढ़ना है, ये लाइन को बताया मैंने। दूसरा फॉर्मूला I निकालना है, तो I कुछ बात हो, I कुछ पाओ, ऊपर क्या लिखा है? V। ये लाइन खींची हुई ऊपर डिवाइड वाली, डिवाइड लगाओ, क्या लिखा हुआ है? R। तीसरा फॉर्मूला R निकालना है, तो R इक्वल टू, R को छुपा दो, ऊपर लिखा है V, फिर लाइन खींची हुई है, तो V अपान में क्या? I। तो 3 फॉर्मूले निकलेंगे तुम्हारे किससे? ओम्स ट्रायंगल से। ये तीनों फॉर्मूले में न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब आपकी क्वेरी लेंगे हम। नाउ इट्स योर टर्न। इफ यू हैव एनी क्वेरी, नोट डाउन इट एंड यू कैन आस्क वन बाय वन। ओके, यू कैन स्टार्ट। If you have any query from starting to last, then you can ask. ज्वाइन करो क्लास, बहुत कुछ सीखोगे आप लोग। बाकी अपने फ्रेंड्स बोलो, बहुत कुछ सीख के जाओगे, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। अदरवाइज आप बहुत कुछ खो दोगे। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन करो, अच्छी बात है। जो ज्वाइन कर रहा है वो सीख रहा है, वो जान रहा है, वो चीज़ों को जान रहा है। तो ऑनलाइन क्लास में आप अपनी क्वेरी पूछोगे
अभी रिकॉर्डिंग भेजूंगा, रिकॉर्डिंग देख तो लोगे, लेकिन आप क्वेरी नहीं पूछ पाओगे, आप अपनी क्वेरी मन में। आपने क्लास तो देख लिया, रिकॉर्डिंग क्लास, लेकिन आप पूछ नहीं पाओगे। तो ज्वाइन करोगे। हाँ बोलो वैष्णवी। इलेक्ट्रॉन, नो नो, करंट फ्लोज, करंट फ्लोज, कोई डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन, बात होगी। करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन को उल्टा। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है तो कहाँ जाएगा? पॉजिटिव पास जाएगा। क्वेरी क्या बताओ? ओके, मैंने डायग्राम बनाया था किस तरह से। इलेक्ट्रॉन दिखा दिया मैंने यहाँ पर बहुत सारे माइनस चार्ज। जब इसको हम सप्लाई से ऐड नहीं करेंगे, ये मूव करेंगे रैंडम, यहाँ वहाँ कहीं मूव करेंगे, क्योंकि ये बंधे नहीं है, फ्री है। ये फ्री रहेंगे तो ये कहीं मूव करेंगे। जैसे तुमने इसको बांध दिया, मतलब तुमने क्या कर दिया, बिजली लगा दी, सोर्स दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी लगा दिया, तुमने बांध दिया इसको, एक प्लस एक माइनस, स्विच लगा दिया, ऑन कर दिया इसको। तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है तो इस पे अट्रैक्शन होगा। इसको ये प्लस वाला है, इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन जो इधर भागेंगे प्लस की तरफ, इधर जाएंगे प्लस की तरफ। तो जिधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। ठीक है। करंट कैसे फ्लो करेगी, इसका उल्टा। इलेक्ट्रॉन इधर है तो करंट कैसे फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी ऐसे। तो करंट ऐसे आ रही है इसमें, ऐसे करंट आ रही है, मतलब क्या, ऊपर जा रही है करंट, ऐसे गई तो ये एरो, एरो देखो, फिर नीचे आई इसमें, ये एरो आई करंट चली गई इसमें एरो, ये आई निकल रही है यहाँ से। इट्स क्लियर और एनी डाउट? यस। चल, या वेक्टर लॉ, करंट इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ। वेक्टर लॉ क्या होता है? वेक्टर लॉ ये कहता है, थोड़े हायर क्लास में से नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी तुम लोगों को। चलो, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 16, 1 मिनट, 3 4 5, 3 4, हाँ चलो देखो, ये सर ऐसा लुक, यदि यहाँ से 3 एम्पियर जा रहा है और यहाँ से जा रहा है 4 एम्पियर, कितना जा रहा है, 4 एम्पियर, तो इस वायर में कितनी करंट आएगी? अब यदि ये करंट जो होती वेक्टर लॉ फॉलो करती, और ये दोनों वायर में 90 डिग्री है, कितना है, 90 डिग्री। ठीक है। यदि ये करंट वेक्टर लॉ फॉलो करती अगर, तो फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू बी कॉस थीटा। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, आपको इतना है जो यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। तो वहां से हिसाब क्या होगा, रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आ गया जी, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया, 25, 25 कितना आ गया, 5 एम्पियर। कितना आना चाहिए, 5 आया, कितना है, 7। इसलिए मैंने कहा करंट जो है वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करती, वेक्टर लॉ फॉलो करती तो यहाँ पर आता 5 एम्पियर, लेकिन आया कितना है, 7 एम्पियर। दैट्स व्हाई इट इज स्केलर क्वांटिटी ओनली। Any other doubt? Anyone? If no doubt, you can leave the class. If have any doubt, one thing more. Listen, one thing more. After that, I'm sending again a YouTube link. If you are not joined, please go to subscribe that. And in the evening or tomorrow morning, I'm sending a today recording class. जिसको जहाँ भी क्वेरी होगी पूरा देख लेगा रिकॉर्डिंग क्लास। कहाँ पे? केवल केवल यूट्यूब चैनल पे, और कहीं नहीं। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे। मूव, यू कैन लीव द क्लास।
You can leave the class very fast.